नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर दूसरे दिन भी हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर बाइक को टक्कर मारने के बाद टकराया बस से। एक बालिका की मौके पर हुई मौत, 8 यात्री हुए घायल। उदयपुर शहर की हिरणमंगरी थाना पुलिस की कार्यवाही। लूट, हत्या, डकैती व अपहरण का हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार। उदयपुर के कोट चौराहे पर वाहनधारियों को गुलाब का फूल देकर की गई समझाइश। यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों को स्पॉट पर रोककर सड़क सुरक्षा की शपथ दिलवाई। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर शनिवार को एक और हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को चपेट में लेते हुए मिनी टूरिस्ट बस को टक्कर मार दी। हादसे में बस सवार एक लड़की की मौत हो गई है। मिनी बस में फंसे यात्रियों को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। हादसा गोगुंदा के पास खोखरिया नाल का है। बेकरिया एसएचओ उत्तम सिंह ने बताया कि उदयपुर से पिंडवाड़ा की तरफ जा रहे ट्रेलर ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रेलर सड़क किनारे खड़ी टूरिस्ट बस से टकरा गया। गनीमत रही कि बाइक सवार बच गया। ड्राइवर ने सवारी को उल्टी होने से बस को रोका था। इस दौरान पीछे से ट्रोले ने टक्कर मार दी और हादसे में बस में सवार दौसा निवासी 22 साल की प्रांजल की मौत हो गई। ये बस सवार सभी उदयपुर से माउंट आबू जा रहे थे। बेकरिया थाना पुलिस, हाईवे टीम और 108 की टीम भी मौके पर पहुंची। उदयपुर गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि इसी हाईवे पर मालवा का चौरा पुलिया के पास शुक्रवार को हादसा हो गया था। इसमें मौके पर ही 5 जनों की मौत हो गई थी और 9 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में शनिवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की संख्या कुल 6 हो गई है। उदयपुर शहर की हिरणमंगरी थाना पुलिस ने शनिवार को लूट, हत्या, डकैती व अपहरण के हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी दर्शन सिंह ने बताया कि दिव्यांशु चौधरी ने लिखित रिपोर्ट पेश की और बताया कि 17 फरवरी 2019 को अपने निवास स्थान से अपनी कार से भोजन करवाने के लिए निकला। जब मैं सेक्टर 3 मेन रोड पर डिवाइडर के पास रोड क्रॉस करने के लिए रुका तो उसी समय अचानक मेरी कार के सामने 2 से 3 लोग आ गए। उनमें से एक व्यक्ति ने झपट्टा देकर मेरी कार की चाबी निकाल ली। इस दौरान 2 अन्य व्यक्ति भी आ गए। इसके बाद मुझे खींचकर कार में पीछे की ओर ढकेल दिया और गाड़ी स्टार्ट कर रवाना हो गए। गाड़ी को तेज गति से चित्तौड़ रोड की तरफ ले गए। उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की व मारपीट कर कीर की चौकी व भिंडर रोड पर सुनसान रास्ते पर धक्का देकर नीचे उतार दिया। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस टीम ने हार्डकोर अपराधी जितेंद्र उर्फ जीतू को प्रोडक्शन वारंट से दौसा जिले से गिरफ्तार किया है। चोरी की गई कार को भिलवाड़ा में सोनी रॉयल एनफील्ड शोरूम के बाहर से लावारिस हालत में बरामद की जा चुकी है। सड़क सुरक्षा माह के तहत शनिवार को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा शहर में आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई। कोट चौराहे पर वाहनधारियों को गुलाब का फूल भेंट कर हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट का इस्तेमाल किए जाने के लिए प्रेरित किया। जिला परिवहन अधिकारी अतुल शर्मा ने बताया कि अभियान की शुरुआत में लोगों को समझाइश के तहत जागरूकता लाई गई। उपाधीक्षक यातायात अशोक आंजना ने नवाचार करते हुए यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों को स्पॉट पर थोड़ी देर रोककर सड़क सुरक्षा शपथ दिलवाई गई। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नमीचंद पारिख ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की दर में कमी लाने हेतु आमजन को जागरूक करना अनिवार्य है। आगामी दिनों में इस तरह के और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। आधार फाउंडेशन के नारायण चौधरी ने बताया कि इस प्रकार की मुहिम को काफी लोगों ने सराहा है। सड़क सुरक्षा माह 2025 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया जा रहा है। इस बार इसका थीम है केयर। इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम मतलब केयर को अपन बोले परवाह, अपन स्वयं की भी परवाह करें और लोगों की भी परवाह करें। मतलब हम खुद सुरक्षित रहें और ये भी प्रयास करें कि और लोग भी सुरक्षित रहें। तो इसके लिए हम स्वयं जागरूक भी हों और लोगों को भी विभिन्न माध्यमों से जो अपन कर सकते हैं उनसे उनको जागरूक अपन करें। इसके लिए परिवहन विभाग,
यातायात पुलिस, आधार फाउंडेशन, ये सब मिलके पूरा माह में विभिन्न गतिविधियां अलग अलग दिन आयोजित कर रहे हैं। आज हमने कोर्ट चौराहे पे वाहन चालकों को, स्पेशली टू व्हीलर को, जो बिना हेलमेट थे उनको रोक के उनसे प्रतिज्ञा करवाई, फिर उनको फूल दे के उनको समझाइश कही कि आप हेलमेट का प्रयोग करें और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें, तथा जिन वाहन चालकों ने, दुपहिया वाहन चालकों ने हेलमेट लगा रखे थे उनको फूल देकर उनको एनकरेज किया कि बहुत बढ़िया, और आप अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। इसी क्रम में हम महीने के विभिन्न दिन अलग अलग प्रोग्राम आयोजित करेंगे, जैसे प्रदर्शनी लगाना, आंखों की जांच, और उसके अलावा आज हम समझाइश कर रहे हैं और अब हम इसको एनफोर्समेंट वाली एक्टिविटी हम चालू करेंगे। जो नियमों को उल्लंघन करेंगे उनका हम चालान बना के उनसे नियमानुसार जुर्माना वसूलेंगे। तो मेरी समस्त प्रदेशवासियों से ये अपील है कि इस पूरे माह में ही नहीं अपितु अपने पूरे जीवन में खुद और अन्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति सावचेत करें, जागरूक करें। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। पिछले कुछ समय से राजस्थान में 2 ओलंपिक संगठन काम कर रहे हैं। इसमें से सबसे ज्यादा नुकसान खिलाड़ियों को हो रहा है। यह बात कही उदयपुर ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर बख्शी ने बताया कि जनार्दन सिंह गहलोत के स्वर्गवास के बाद यह स्थिति पैदा हुई, जिसमें राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन में एक नई एसोसिएशन बना दी। उसी दौर में गहलोत के साथ जो पिछले 20 से 30 वर्षों के साथ थे, उन लोगों ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग नहीं माने और उन लोगों ने दूसरी नई एसोसिएशन बना ली। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने प्रमाण पत्र दिया, जिसका तात्पर्य ये रहा कि आप ही राजस्थान में ओलंपिक एसोसिएशन के कार्य को देखते हुए उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की वेबसाइट पर नाम दर्ज किया कि राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के जाखड़ सचिव है और अनिल व्यास अध्यक्ष है। सेक्रेटरी हेमराज सोनवाल ने बताया कि खेलो इंडिया में और नेशनल गेम्स की टीम में राम अवतार और अनिल व्यास की ओलंपिक एसोसिएशन की बनाई टीम खेली थी और उसमें भी कोई भेदभाव नहीं किया गया। सभी को शामिल करते हुए टीमों को भेजा गया था। इसका मतलब ये था कि भारतीय ओलंपिक संघ ने पूर्ण रूप से अनिल व्यास को अध्यक्ष और राम अवतार जाखड़ को सचिव बनाया। उन्होंने एसोसिएशन को पूरा एफिलिएशन दे दिया था, मान्यता दे दी थी। लेकिन कुछ दिन पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने फिर एक बार अनिल व्यास वाली ओलंपिक संघ एसोसिएशन की बजाय अध्यक्ष तेजस्वी सिंह गहलोत और महासचिव सुरेंद्र सिंह गुज्जर वाली एसोसिएशन को मान्यता दे दी है। वो वेबसाइट पर अनिल व्यास और राम अवतार जाखड़ की जगह उनका नाम दर्ज कर दिया गया है। जिस एसोसिएशन का विधिवत खुद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने चुनाव करवाया, उसी की वैधानिक खत्म करते हुए दूसरे गुट को अधिकार देना और खेलों के सितारे गर्दिश में लाने और खेलों में एक डर भावना पैदा करने जैसा कदम है। यह समझ से परे है। कोषाध्यक्ष आर.के. धावई ने बताया कि जो कुछ भी अभी घटित हुआ है यह भी कानून के विरुद्ध है, क्योंकि जो दूसरे गुट के हैं वे अध्यक्ष पद पर आसीन हुए तो है, लेकिन वे किसी भी खेल संघ के पद पर नहीं है जो न्यूनतम आहर्ता है। आज की जो प्रेस वार्ता इसलिए रखी कि रिसेंटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जो राजस्थान में 2 गुट है, जो रामावतार जाखड़ जी का है और एक अनिल व्यास दोनों का है और एक तेजस्वी गहलोत का है। तो पिछले साल इन्होंने रामावतार जी जाखड़ को मान्यता दे दी उनके गुट को और विधिवत इलेक्शन भी करा दिया ऑब्जर्वर भेज के, और नेशनल गेम में भी उन्हीं की टीम गई थी और अभी तक वो वेबसाइट पे भी चल रहा था, विच इज़ विजिबल ऑन द वेबसाइट टिल नाउ। अभी रिसेंटली उन्होंने 7 दिन पहले तेजस्वी गहलोत के गुट को मान्यता उनको दे दी जो पहले हमारे पास थी, मतलब इस गुट को थी। तो हमारा कहना ये है कि दोनों को मान्यता आप कभी एक साल इसको दे दी, एक साल इसको दे दी, तो ये कोई खेल थोड़ी है। अगर कोई राजस्थान को डील कर रहे हो, आप पूरे राजस्थान के खेलों को डील कर रहे हो, तो आप ऐसे कैसे डील कर रहे हो?
तो ये बच्चों को अल्टीमेटली नुकसान होता है। और हमारा तो मेरा सबमिशन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है पिछले 50 साल का, तो ये है कि बच्चों को बांटना नहीं चाहिए। ये ऊपर की लड़ाई, पर्सनल इंटरेस्ट जो भी हैं लोगों के, बांटना नहीं चाहिए। और बांट के एक साथ आईओ को बिठा के बात करनी चाहिए, जो भी जिसका भी। लेकिन जहाँ जहाँ पर्सनल इंटरेस्ट हो जाते हैं और निजी स्वार्थ जहाँ लग जाता है, तो वहाँ ये सब स्थिति पैदा होती है। तो मेरा इसमें बस यही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम तो चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकले और बच्चों को आराम मिले। और ये अब ये केस कोर्ट में जाएगा, अब ये वाला गुड कोर्ट में जाएगा तो स्टे मिल जाएगा। तो हो सकता है कि नेशनल गेम्स में टीम जाने का क्या होगा, क्या भविष्य होगा, पता नहीं है मेरे को। तो जैसा कोर्ट का आदेश होगा वैसा। थैंक यू सर। उदयपुर केटरिंग डीलर समिति की ओर से वर्ष 2025 के आकर्षक रंगीन कैलेंडर का विमोचन बड़ी रोड स्थित रस्म रिसोर्ट के भव्यता और रंगारंग रोशनी के साथ हुआ। इसके साथ ही समिति का नववर्ष स्नेह मिलन भी आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद चुनीलाल गरासिया, कैलेंडर विमोचनकर्ता विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल सहित समिति के पदाधिकारियों ने कैलेंडर का विमोचन किया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद चुनीलाल गरासिया ने कहा कि जिलों के शहर में होने वाली सामान्य से लेकर शाही शादियों तक कैटरिंग सेवा से जुड़े लोगों ने न सिर्फ खाना परोसते हैं बल्कि संस्कृति भी परोसते हैं। इनके साथ देर रात तक खाना सर्विस देने की जो समस्या है उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। समाजसेवी प्रमोद सावंत ने कहा कि ये लोग दिन और रात करते हैं, हम 2 घंटे में आनंद लेकर चले जाते हैं। यह अपना खून पसीना बहाते हैं कि भोजन सजावट कैसी हो, इनका भी परिवार इंतजार करता है। यह विडंबना है कि देर रात आयोजनों में लेबर को काफी परेशानी होती है। समिति के अध्यक्ष कमल गुज्जर ने कहा कि पूरे शहर में समिति की ओर से नववर्ष और कैलेंडर विमोचन को लेकर 40 स्वागत द्वार लगाए गए हैं। उन्होंने स्वागत उद्बोधन में कार्यकारिणी का धन्यवाद देते हुए कहा कि यह आयोजन सभी की मेहनत और भामाशाहों के सहयोग से हुआ है। जो अभी हमारे नरेश जी ने बोला था कि रात को 12 बजे 11 बजे खाना चलता है, ये होता है, इसके लिए क्या है हमारे संगठन बना हुआ है इसमें टेंट, लाइट, कैटरिंग, घोड़ा, जनरेटर, महासंघ बना हुआ है। उस महासंघ में हम मीटिंग करके इसके बारे में चर्चा करेंगे और सबसे बात करेंगे। जैसे कैमरा वाले हैं, जैसे फोटोग्राफर हैं, तो उसकी वजह से उनकी वजह से थोड़ा सा हमारे जैसे प्रोग्राम में लेट हो जाता है। उनके फ़ोटो वगैरह खींचने के चक्कर में ये मान लो कि हमारे 200 आदमी 300 आदमी बैठे रहते हैं उनका वेट करने में। दूल्हा दुल्हन आएंगे, खाना खाएंगे। दूल्हा दुल्हन के चक्कर में जैसे लाइट वाला भी बैठा है, टेंट वाला भी बैठा है, सेटअप वाला बैठा है, फ्लावर्स वाला बैठा है, सब लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। तो हम इस विषय में हमारे महासंघ में ये बात रखेंगे, बहुत जल्दी से जल्दी इस चीज़ का निवारण। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का मुख्य द्वार पर ताला जड़कर संविदा कर्मचारियों ने तीसरे दिन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने शनिवार को महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और इस गंभीर समस्या से अवगत करवाने की कोशिश की। राजस्थान सरकार की ओर से बनाए गए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल को लागू करने और पूर्व प्रक्रिया SFAB के तहत सेवा विस्तार के आदेश जारी करवाने को लेकर संविदा कर्मचारी संगठन अध्यक्ष नारायण लाल साल्वी ने बताया कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने से पहले राज्यपाल के साथ मेवाड़ के सभी नेताओं और अधिकारियों को कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत करवाया गया है। इसके अलावा पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को भी ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल से बात करने की बात कही। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी इससे पूर्व ज्ञापन देकर हमारी मांग से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन किसी ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। संविदा कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष नारायण लाल साल्वी ने तीसरे दिन प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं से मांग उठाई कि बराबर हड़ताल करने और कामकाज ठप होने की वजह से सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छात्र संगठनों ने कर्मचारियों ने हड़ताल में सहयोग कर इस मांग को पूरी करवाने में सहयोग प्रदान करने की मांग की है। साल्वी ने बताया कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर चल रहा था धरना और प्रदर्शन सोमवार से 24 घंटे अनशन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार उनकी मांग पर ध्यान दे और मांग पूरी नहीं होने पर मंगलवार से प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर 24 घंटे अनशन किया जाएगा। प्रशासन को कोई चिंता नहीं है और आज तीसरा दिन है हमारा निरंतर आंदोलन जारी है। हमने हमारे तरफ से सब राजनेताओं से जहाँ तक मिलना हुआ उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से
राज्य मंत्री से, कैबिनेट मंत्री से, सांसद महोदय से, गवर्नर महोदय से सबसे मिल लिए, लेकिन फिर भी अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और हम आज भी इस आंदोलन को निरंतर जारी रखे हुए हैं। हमारी मूल मांग तो वही है कि जो हमारा जो 2022 में जो एडॉप्ट किया गया है संविदा नियम, वो सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो 400 साढ़े 400 पोस्टें पड़ी है उसमें से 250 पोस्टें खाली पड़ी हुई है। उन खाली पोस्टों पे हमारे को रोस्टर बना के जो भी इनकी प्रक्रिया है वो करके इनको समायोजित किया जाए। दूसरा ये जो ऐसे भी बोर्ड चलता था वो निरंतर जब तक हमारा नहीं होता उसको निरंतर आगे आदेश मिला जाए ताकि हम हमारी सेवाएं 1 तारीख से निरंतर जारी रखें। अभी तक ये स्थिति है कि हमारे को दिसंबर की तनख्वाह भी नहीं मिली है, 1 तारीख से न कोई कार्यादेश हुए हैं। तो मैं इस न्यूज़ के माध्यम से ही सभा से और आगे सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, हमारे कर्मचारियों की जन सुनवाई हो और हमारे हित के लिए कोई न कोई आगे आए। आज सीएम साहब पधारे थे एयरपोर्ट पर, तो मेरा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया, उनके पीए साहब को हमने अपना ज्ञापन भी दिया है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर दूसरे दिन भी हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर बाइक को टक्कर मारने के बाद टकराया बस से। एक बालिका की मौके पर हुई मौत, 8 यात्री हुए घायल। उदयपुर शहर की हिरणमंगरी थाना पुलिस की कार्यवाही, लूट, हत्या, डकैती व अपहरण का हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार। उदयपुर के कोट चौराहे पर वाहनधारियों को गुलाब का फूल देकर की गई समझाइश। यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों को स्पॉट पर रोककर सड़क सुरक्षा की शपथ दिलवाई। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।